अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसो कैप्सूल के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड डोजेज की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। अगर बात करें ईसो की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है इसोमेप्राजोल, जो कि एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अगर इसके यूजेस की बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं, तो ईसो कैप्सूल को हम क्योंकि ईसो कैप्सूल प्रोटॉन पंप मुराद एसिडिटी को कम या ख़त्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। ईसो कैप्सूल को हम गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ में होता क्या है कि जो खुराक हमने खाई होती है वो दोबारा खुराक वाली नाली में आना स्टार्ट हो जाती है। उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए हम ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टमिक एसिडिटी यानी कि मैदे में तेज़ाबियत वगैरह का हो जाना, उसकी वजह से जलन वगैरह स्टार्ट हो जाना, या फिर मुंह का जायका चेंज हो जाना, बद जायका हो जाना, उसको ट्रीट करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा हार्ट बर्निंग सेंसेशन यानी कि खुराक वाली नाली में जलन का स्टार्ट हो जाना, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल हम एच पोलोराई में हम ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एच पोलोराई होता क्या है? एच हेलिकोबैक्टर पोलोराई है, यानी कि हेलिकोबैक्टर पोलोराई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टमक के ऊपर अफेक्ट करके एच पोलोराई काज कर देता है। उसमें भी हम ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, बट किसी कम्बिनेशन के साथ, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए कोई अच्छी एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ ही हम ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल उसके साथ करवा के हम एच पोलोराई को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, किसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऐसा कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने की वजह से ये रेजिस्ट पैदा कर देता है, जिसकी वजह से अगर हम इसके बाद भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर अफेक्ट नहीं देगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। ईसो कैप्सूल की अगर डोज़ की बात करें तो मार्केट में 20 और 40 mg में अवेलेबल है। अगर इसके तरीक़ाकार के इस्तेमाल करें कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो ईसो 20 mg वाला कैप्सूल हम एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ईसो 40 mg वाला कैप्सूल भी हम दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। बट अगर आप चाहें तो इसको खाने के बाद ही भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।